बिना पैसे लगाएं बिजनेस बढ़ाएं। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो 10 बिजनेस आइडियाज जहां आपको पैसा लगाना नहीं पैसा कमाना है। अगर आपने कभी भी अपने दोस्तों से या इंटरनेट पे ये सर्च किया है कि जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज कहां मिलेंगे, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। यहां आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट बिजनेस आइडियाज मिलेंगे जो आपको शायद बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। दोस्तों, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे 2 रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। रिक्वेस्ट नंबर 1, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता यार। प्लीज आप ना जज मत कीजिएगा कि यह आइडिया छोटा है, यह बड़ा है, इसको मैं कर सकता हूं या नहीं। काम होता है यार। हम इंसानों के ऊपर डिपेंड होता है कि हम मेक और ब्रेक हमारे ऊपर डिपेंड होता है। मैं किसी काम को कर सकूंगा या नहीं, तो मैं अपनी काबिलियत को बढ़ाऊं। काम छोटा या बड़ा नहीं होता। करजन भाई पटेल ने निरमा को साइकिल पे घर घर जा जाकर बेचा था और आज निरमा कितना बड़ा ब्रांड है यह हम सब जानते हैं। तो काम छोटा बड़ा नहीं होता। सेकंड रिक्वेस्ट, दोस्तों प्लीज सीधा 500 करोड़ 100 करोड़ की बात ना करें। जमीनी स्तर पे रहकर ग्राउंड रियलिटी को समझे कि हम बिना पैसे लगाए एक बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो हम यह सोचें कि कैसे महीने का 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख हम लोग कमा सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमें चाहिए कि हम बड़ा सोचें, विजन हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए। यह बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें यह देखना है कि क्या हम उस बिजनेस को कर सकते हैं। क्या हम आने वाले 3, 6, 12 महीनों के अंदर क्या हम सस्टेन कर सकते हैं? क्या हमें समझ में आ रहा है वो बिजनेस? कहीं ऐसा ना हो कि हम बड़ा सोचें और सोचने में ही उस बिजनेस को दफन कर दें। तो स्टार्ट जरूरी है। सो दिस इज द सेकंड रिक्वेस्ट। इसी के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं अक्षत वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का सीखेगा इंडिया के बिजनेस सीरीज में, और स्टार्ट करते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 1, और वो है रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी का बिजनेस। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे, भाई प्रॉपर्टी का बिजनेस बिना पैसों के कैसे हो सकता है यार, हो ही नहीं सकता, बेवकूफ बना रहा है हमें। मेरी बात सुन लीजिए, ऐसा नहीं होने वाला। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का बिजनेस आज आपको ऐसी ही विचारधारा मिलेगी कि बिना पैसों के प्रॉपर्टी का बिजनेस कैसे किया जा सकता है। लेट्स गेट इनटू इट। माय फ्रेंड्स, एक चीज समझिए, सोच के देखिए, आपके आस पड़ोस में डीलर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, राइट? उनकी एज ग्रुप क्या है? आप देखेंगे वो सभी 40, 45, 50, 60 प्लस हैं, राइट? लेकिन प्रॉपर्टी में अगर बिना पैसे लगा के बिजनेस बढ़ाना है, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है आप। दैट इज द डिफरेंट। आप यूथ हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आपके पास वो पावर है जो शायद उनके पास नहीं है। आप आज के नौजवान हैं, तो क्या कर सकते हैं? अब आप ये समझिए, आप हैं और आपके पास है एक स्मार्टफोन। आपके स्मार्टफोन में है कैमरा। जो वो लोग नहीं कर रहे वो आप कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने लोकल एरिया, अपने आस पड़ोस में आप जाइए, आप देखिए उन प्रॉपर्टी डीलर को, आप ढूंढिए उन ब्रोकर को, उनसे जाके, पहली बात आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनके पास जाकर आपको उनसे बात करनी है। अगर ये कॉन्फिडेंस है तो आप फोन लेके, अपना स्मार्टफोन लेके उनके पास जाइए और उनसे बोलिए, सर, मैम, आपको एक प्रॉपर्टी है जो बेचनी है या खरीदनी है, मैं उस प्रॉपर्टी का टूर करना चाहता हूं और मैं उस प्रॉपर्टी का वीडियो बनाना चाहता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान से समझना, आप पैसा नहीं लगा रहे, लेकिन आप मेहनत, टाइम, एफर्ट, एनर्जी लगा रहे हैं। आप उनसे कहिए कि मैं आपकी प्रॉपर्टी का टूर करना चाहता हूं, उस प्रॉपर्टी का वीडियो बनाना चाहता हूं। आप अपना स्मार्टफोन ऑन करेंगे और उस प्रॉपर्टी का वीडियो बनाएंगे। डिटेल्ड आप वीडियो बनाएंगे कि कहां उसका बेडरूम है, कहां ड्राइंग रूम है, कहां किचन है, कहां वॉशरूम है, कहां बालकनी है, टेरेस कैसा है, कंप्लीट वीडियो, राइट? उसके बाद आप उनसे बात यह करेंगे कि मैं इस वीडियो को अपने सोशल हैंडल पर डालूंगा, यानी अपने यूट्यूब, अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम, अपने लिंक्डइन, जहां पर भी आपके सोशल हैंडल हैं, सोशल प्रोफाइल्स हैं, वहां पर आप इन वीडियो को डालेंगे और इन वीडियोस के अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे आप उस ब्रोकर की, उस प्रॉपर्टी डीलर की, जिससे आपके वीडियो को जो भी कोई देख रहा है वो कॉल करेगा या ईमेल करेगा उन प्रॉपर्टी डीलर को, उस ब्रोकर को। इससे होगा क्या, आप समझिए, आपके वीडियो पे जो व्यूअरशिप आएगी, लीड आई और उनको कॉल किया, ब्रोकर को, डीलर को कॉल किया, उनका काम होगा डील को क्रैक करना, मैच्योर करना। और जब कोई डील आपके वीडियो से, आपके सोशल हैंडल से जो भी कोई डील क्लोज होती है, उस पर आप रख सकते हैं अपना एक कमीशन। अब ये आपके और उस ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर के बीच में डिपेंड करता है कि क्या परसेंटेज ऑफ कमीशन आप रखेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पैसा हमने बिल्कुल नहीं लगाया, हमने
एफर्ट लगाया, हमने स्मार्ट थिंकिंग लगाई है। अब आप जाकर उनसे बोलेंगे मुझे कमीशन चाहिए उन डील्स का जो मेरे थ्रू आई हैं। आपका काम यह है, आपको बहुत डिटेल प्रॉपर्टी रिव्यू करना है। प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको उस एरिया की भी जानकारी उस वीडियो के अंदर देनी है। एक चीज समझिएगा, लीड को मैच्योर करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब जो आपका व्यूअर है उसको जितना जल्दी आप मैच्योर कर पाएंगे ना अपने वीडियो से, उसको जितनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, जो बेनिफिट्स आप बता पाएंगे उस प्रॉपर्टी की, उस लोकेलिटी की, उतना ज्यादा चांसेस होंगे कि वो क्लोजर होगा। वो कस्टमर या तो प्रॉपर्टी परचेस करेगा, अगर वो सेल करने के लिए आ रहा है तो सेल करेगा, अगर कोई कस्टमर प्रॉपर्टी को रेंट करने के लिए आ रहा है तो रेंट होगा, या कोई लैंडलॉर्ड अगर चाह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी रेंट आउट हो जाए, कोई मुझे किराएदार मिल जाए, तो वो हो सकेगा। तो आप पर्पस समझिएगा, आपको करना क्या है, जब आपने प्रॉपर्टी का वीडियो बनाया, आप उसकी लोकेलिटी का भी वीडियो बनाइए, डिटेल वीडियो। जो ये काम कोई नहीं कर रहा, वो प्रॉपर्टी डीलर तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। प्रॉपर्टी डीलर के पास क्या होगा, उनके पास दिन की 2, 3, 4, 5 विजिट्स होंगी, राइट, वो सब यही कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जब मल्टीपल व्यूज आ रहे हैं, आप उस प्रॉपर्टी का लोकल एरिया का कंप्लीट व्यू दीजिए। आप बताइए कि यहां से स्कूल्स कितनी दूर है, यहां से हॉस्पिटल्स कितनी दूर हैं, पार्क कितनी दूर है, ऑटो स्टैंड कितनी दूर है, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है, राइट। आप जब ये सारी डिटेल्स देंगे ना, पार्क कहां है, कोई मॉल कहां है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहां है, जब आप डिटेल्ड चीजें देना स्टार्ट करेंगे, आपकी लीड बहुत मैच्योर होगी। और इस तरह से जब लोग कॉल करेंगे आपके प्रॉपर्टी डीलर को या ब्रोकर को, आपने वीडियो के माध्यम से ही उनको ऑलमोस्ट सारा टूर करवा दिया, सब कुछ बता दिया प्रॉपर्टी के बारे में, और आपने इवन प्राइस भी बता दिया। आपने बता दिया कि लोकेलिटी का क्या प्राइस है, सर्कल रेट क्या चल रहा है अगर आपको खरीदना है तो, या बेचना है तो, आपको रेंट पे आना है तो क्या यहां पे रेंट है, 2 BHK 3 BHK का क्या रेंट है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का क्या रेंट है। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपने सब कुछ बता दिया है। आपकी डील मैच्योर हो गई है, अब क्लोजर के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का बिजनेस बिना पैसे लगाए आप कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 2, साथियों, हमारे देश में 2022 में 90 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं। 2026 तक 100 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हमारे देश में होंगे, और 2026 तक ही 2,40,000 करोड़ का मार्केट होगा मोबाइल का। क्यों बता रहा हूं मैं आपको ये सब? दोस्तों, वो जो मोबाइल हमारी जेब में है ना, वो बहुत काम की चीज है, बहुत फायदेमंद है, बहुत बेनिफिट हम इंसानों को उससे मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी के बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं। किसी का बिजनेस, किसी की जॉब चल रही है, किसी के रिश्ते चल रहे हैं। लेकिन हमारी पॉकेट में हमारे मोबाइल के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हमारे साथ मूव कर रही है, और प्रॉब्लम का नाम है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया मतलब नो मोर फोन। नो मोर फोन का नाम दिया है नोमोफोबिया, जिसका मतलब होता है मोबाइल एडिक्शन, यानी मोबाइल की लत। आपको पता है कितने लोग हैं जिनको पता भी नहीं वो मोबाइल के लत के शिकार हो रखे हैं, जाने अनजाने में। अब विश्वास करोगे, 24 घंटे में से 7 घंटे हम लोग मोबाइल पे बिताते हैं। इसकी वजह से हमें फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दोस्त, लोग सो नहीं पा रहे हैं सही ढंग से, लोगों की आई साइट वीक हो रही है, लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं, डीफोकस हो गए हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है लोगों की। मोबाइल की वजह से लोग बाइक पे, गाड़ी में मोबाइल देखते हुए चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। आप समझ रहे हैं, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ रही है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है आपस में। मोबाइल की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मोबाइल एक बहुत खराब टेक्नोलॉजी है, मैंने पहले ही कहा बहुत यूजफुल टेक्नोलॉजी है, बट हम इस फैक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मोबाइल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी ला रहा है। अब बिजनेस आइडिया में मैं ये क्यों बता रहा हूं, अब आ रहा है बिजनेस आइडिया। समझिए इस बात को, अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है, अगर यूजर्स बढ़ रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन भी बढ़ेगा। लोगों को उसका सोल्यूशन भी चाहिए, और खास तौर पर बच्चों के लिए। बच्चों का तो साहब काम नहीं होता मोबाइल के बिना। बच्चे बहुत बॉम्ब है आज के टाइम पे, वो खाते नहीं है, सोते नहीं है, स्कूल नहीं जाते हैं, कुछ नहीं करते। मोबाइल के बिना बच्चों को कुछ नहीं करना है। आप और सब, हम सब पीछे हैं, बच्चे सबसे आगे हैं। तो बच्चों के लिए खासतौर पे, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनकी क्रिएटिव थिंकिंग तो डेवलप नहीं हो रही, वो मोबाइल के ऊपर ही डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, सारी चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। सो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकते हैं आप। अगेन, यू बीइंग अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, आप जवान हैं इस देश के, आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रॉब्लम बढ़ने वाली है और इसके सोल्यूशन की डिमांड बढ़ने वाली है। याद रखिए, आप कर क्या सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, बट आपको समझना है कि बच्चों के लिए मोबाइल फोन कितना हानिकारक है।
आपको टारगेट करना है बच्चों के पेरेंट्स को, और पेरेंट्स को आपने बताना है कि किस तरह से मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा पाया जा सकता है। यहां पे सिर्फ एक चीज आपको करनी है और वो आपको पढ़ना है। आपको सीखना है कि मोबाइल की लत को कैसे कम करना है। आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना है, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, बुक्स अवेलेबल है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको डॉक्टर पोजीशन नहीं करना, आपको एक ऐसा इंडिविजुअल पोजीशन करना है कि समाज में, दुनिया में, घर घर में एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं उस बारे में, मैं जान रहा हूं उस बारे में, और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। स्वाभाविक है आपके घर में बच्चे होंगे, या आपके पड़ोस में, या आपके रिश्तेदारी में बच्चे होंगे, और यह भी नेचुरल है कि वो सब बच्चे मोबाइल एडिक्टेड होंगे। मेजॉरिटी बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हैं। आप यूट्यूब से आर्टिकल्स पढ़ के, बुक पढ़ के, डॉक्टर से मिलकर आप उनसे पूछिए कि मोबाइल एडिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, और वो लर्निंग जो आपको हो रही है वो धीरे धीरे करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में बच्चों को देना स्टार्ट कीजिए, पेरेंट्स को देना स्टार्ट कीजिए। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो बच्चा मोबाइल पे ज्यादा टाइम बिता रहा है, तो इसका मतलब पेरेंट्स बच्चे के साथ कम टाइम बिताते हैं, पेरेंट्स बच्चे के साथ खेल नहीं रहे, पेरेंट्स बच्चे के साथ एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। सो हमें पेरेंट्स को जाके समझाना होगा कि कैसे बच्चे का मोबाइल फोन यूज कम हो सकता है और कैसे आप बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग बढ़ाएं। कौन कौन सी वो एक्टिविटीज हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, कौन कौन सी वो गेम्स हैं, कौन कौन से वो टॉयज हैं, कौन कौन सी वो आउटडोर इंडोर गेम है जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें बच्चों का डेवलपमेंट होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट होगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को, सिर्फ मोबाइल एडिक्शन की बात नहीं है, आप चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आप नेटवर्क बना सकते हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशन का, आपके पास नेटवर्क होगा। आप डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं, इवन आप पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं अपनी, कि आपको समझना है कि बच्चे के मोबाइल एडिक्शन को कैसे दूर करवाई जाए। आप मेरी बात आई थिंक समझ रहे होंगे, यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट आपको लर्निंग पर फोकस करना है। अगर आपने अपने आप को पोजीशन कर लिया अपने कॉलोनी में, अपने इलाके में, कि कैसे बच्चों का मोबाइल फोन दूर करवाया जा सकता है और हाउ कैन आई हेल्प यू इन दिस, राइट, आपका एक बिजनेस मॉडल खड़ा हो सकता है। आप वो सारी लर्निंग बच्चों को अप्लाई कीजिए, पेरेंट्स को बताइए, उन्हें बताइए कि आने वाले 2, 3, 4, 5 सेशन के अंदर हम बच्चे की मोबाइल एक्टिविटीज, बच्चे की स्क्रीन टाइम धीरे धीरे कम करते रहेंगे। सेशन स्टार्टिंग में फ्री करें, धीरे धीरे पेड करना स्टार्ट कर दें, धीरे धीरे पेड सेशन करना स्टार्ट कर दें, राइट, बट स्टार्टिंग में फ्री रखें। टेस्टिमोनियल लीजिए, अगेन अपने सोशल हैंडल, अपने सोशल मीडिया को एक्टिवेट कीजिए, अपने फेसबुक, अपने यूट्यूब, अपने इंस्टाग्राम को एक्टिवेट कीजिए, वहां पर अपने आप को पोजीशन कीजिए, वहां पर पेरेंट्स के टेस्टिमोनियल डालिए, वहां पर डालिए कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी और किस तरह से हमने उस बच्चे की हेल्प करी है। बच्चा डेवलप हो रहा है। यहां से बहुत सारे बिजनेस मॉडल आपके पास निकल के आते हैं। एक, आप 1-to-1 कोचिंग दे रहे हैं, ये आपका एक बिजनेस मॉडल निकल के आएगा, जहां पर आप सेशंस देंगे, अभी फ्री करेंगे, बट जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आया, जैसे ही आपकी एक्सपर्टीज बनी है, आप धीरे 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 करके पेड सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्रिटिकल केस है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आपके नेटवर्क में साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स हो सकते हैं, राइट। आप बच्चों के साथ टॉयज एंड गेम्स का एफिलिएट भी कर सकते हैं। इट मींस आपने Amazon, फ्लिपकार्ट का लिंक दिया और वो लिंक एफिलिएट भी हो सकता है, जहां पे आपको भी कमीशन मिल रहा है, राइट। सो इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आप धीरे धीरे करके ना, क्योंकि आप सिर्फ बच्चे को फोन एडिक्शन नहीं करवा रहे, आप उसका चाइल्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं, बच्चे की डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप आगे चल के आप बच्चे की बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप बच्चे के लिए कर सकते हैं, ओवरऑल बच्चे की ग्रोथ के लिए। सो दिस इज अगेन अ बिजनेस आइडिया दैट रिक्वायर्स नो मनी। यहां भी जीरो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, आप देखेंगे यहां से अच्छी खासी इनकम होनी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत रिस्पेक्टफुल काम हो जाएगा स्टार्ट। सो यू कैन डू दिस टास्क। साथियों, थर्ड इंपॉर्टेंट बिजनेस आइडिया, जहां पर लोग हमारे देश में 40 से 50 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं, और वो है ब्लॉगिंग। अगर आपका राइटिंग में इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल करियर हो सकता है, क्योंकि आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, जो आपको पसंद है आप वो करेंगे, उसको शब्द देंगे और दुनिया आपके शब्दों को पढ़ेगी और आपको पैसा देगी। एंड दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। एक मेरे दोस्त हैं मेरे नोन में, जिनका नाम है दीपक कनकराजू, जिनको हम डिजिटल दीपक के नाम से जानते हैं। उन्होंने 2013 में अपने बाइक के पैशन का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया, और आज उनका बिजनेस इतना ऊपर गया कि वो करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, आपको इसमें करना यह है कि अपने इंटरेस्ट के टॉपिक को पकड़िए, सब्जेक्ट को पकड़िए और उस पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ऑफ कोर्स उस पर अपनी एक्सपर्टीज, अपने स्किल को इंप्रूव करना स्टार्ट कर दीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप लिखेंगे आपके राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होते जाएंगे। आपकी खुद की वेबसाइट है,
आपने अपना एक इंटरेस्ट के हिसाब से एक डोमेन नेम खरीदा, वर्डप्रेस पर एक ब्लॉग वेबसाइट बना दी जो बहुत सिंपल है। आप गूगल पर जाके बहुत मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल हैं कि वर्डप्रेस ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बनानी है, जो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। और वहां पर अब आप कंटेंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे आपका कंटेंट लोग पढ़ते जाएंगे, लोगों को पसंद आता जाएगा, आपके कंटेंट पर ट्रैफिक बढ़ता रहेगा। और उसके बाद आप चाहें तो एड स्टार्ट कर सकते हैं, यानी एड आपके पेज पे या वेबसाइट पे चलेगी, आप वहां से पैसा कमा सकते हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप ब्लॉग लिख रहे हैं, वहां पे किसी प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसका एफिलिएट कमीशन आपको मिलता रहेगा। और आप स्पॉन्सर्ड ब्लॉग भी लिख सकते हैं, यानी मान लीजिए कोई ब्रांड हीरो होंडा कहता है कि हमारे बारे में, आपका ब्लॉग बहुत अच्छा चलता है, हमारे बारे में आप एक ब्लॉग लिखिए, क्योंकि आपके ब्लॉग को लोग पढ़ते हैं। तो आप उनसे पैसा ले सकते हैं और एक ब्लॉग लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। आपको इंटरेस्ट देखना है, अपना एक गैप ढूंढना है, अपनी नीश फाइंड आउट करनी है, प्रॉब्लम ढूंढना है। मैं नीश फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला आगे इसी वीडियो में दूंगा, तो इसलिए इस वीडियो में बने रहें प्लीज। आपको अगर किसी भी अपने इंटरेस्ट वाले एरिया में गैप दिख रहा है ना, तो आप उस गैप को फुलफिल करें। आप लिखना स्टार्ट कर दें उस गैप के बारे में। आपको लग रहा है इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, आपको लग रहा है कोई एक प्रॉब्लम है, जैसे अभी इससे पहले मैंने मोबाइल एडिक्शन वाली बात करी थी। अगर आपको मान लीजिए एडवाइजर भी नहीं बनना, तो ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ट्रैफिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ना आपकी साइट के ऊपर, आपको वहां पे पेमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। और एक सबसे प्यारी चीज, सबसे खूबसूरत चीज, अगर आपको यह लग रहा होगा कि यार बहुत से ब्लॉग्स हैं इंग्लिश में, हिंदी में बहुत से ब्लॉग लिखे हुए हैं, तो सबसे स्मार्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप रीजनल लैंग्वेज में ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उसकी बहुत डिमांड आने वाली है। आप तमिल में लिख सकते हैं, आप पंजाबी में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है वहां के लोकेलिटी को समझिए, वहां के गैप, वहां के प्रॉब्लम, वहां के इंटरेस्ट, वहां के वांट्स, नीड्स, डिजायर को समझिए। उन टारगेट ऑडियंस को फॉलो करते हुए, उनके लाइफस्टाइल को समझते हुए ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। वो आपके ब्लॉग को कंज्यूम करेंगे। धीरे धीरे आपका ब्रांड छोटी सी नीश को पकड़ के, छोटी सी ऑडियंस को टारगेट करके धीरे धीरे आपका ब्रांड बड़ा होता जाएगा। इस करियर में, इस प्रोफेशन में कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। ब्लॉगिंग बहुत प्यारा करियर हो सकता है अगर आपका राइटिंग में इंटरेस्ट है। ऑल द बेस्ट। ब्लॉगिंग की दुनिया में जो बहुत ऊंचाई छू रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों का नाम है हर्ष अग्रवाल, दीपक कनकराजू, प्रीतम नगराले, कुलवंत नेगी, अनीस सिन्हा जैसे कई लोग हैं जो इंडस्ट्री में बहुत नामी ब्लॉगर हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में केवल 10-15 हजार रुपए से स्टार्ट किया और आज ऊंचाइयां छू रहे हैं। साथियों, बिजनेस आइडिया नंबर 4, जहां पे कंपनीज ने पिछले एक साल के अंदर 101% की ग्रोथ दिखाई है। मई 2021 से मई 2022 101% की ग्रोथ इस सेक्टर में रिपोर्ट हुई है, और वो सेक्टर है इंश्योरेंस। आप जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, मोटर होता है, जनरल होता है, बहुत तरह के इंश्योरेंस है। मैं इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं हूं, ना ही इंश्योरेंस एक्सपर्ट हूं, लेकिन मेरी नजर में बहुत ही होलिस्टिक काम है, क्योंकि इसमें वैल्यू एडिशन होती है। आप लोगों के बेनिफिट की बात करते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट इंश्योरेंस इंडस्ट्री का यह है कि इसके अंदर कमीशन रेकरिंग होता है। हर साल कस्टमर अपना हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू करेगा, लाइफ इंश्योरेंस रिन्यू करेगा, मोटर इंश्योरेंस रिन्यू करेगा, और हर साल आपको कमीशन आएगा। एक बार आपको प्रयास करना है, अपने कस्टमर को समझना है, उसकी प्रॉब्लम, उसकी परिस्थितियों को समझना है, और उसको गाइड करना है कि कौन सा लाइफ, हेल्थ, मोटर, प्रॉपर्टी, कौन सा इंश्योरेंस उसके लिए बेटर है। एक बार आपने प्रयास करा, एक बार आपने कस्टमर को वैल्यू एडिशन करी, एक बार आपने कस्टमर को समझा और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने बेस्ट प्रोडक्ट कस्टमर को दिया, आपका कमीशन हमेशा के लिए, जब तक वो कस्टमर आपके साथ जुड़ा हुआ है और अपने इंश्योरेंस को रिन्यू करवा रहा है, आपका कमीशन बनता रहेगा। एग्जीक्यूशन की अगर बात करें, इसमें आपको IRDA का एक एग्जाम देना है और ट्रेनिंग देनी है, दैट इज इट। आप बन गए इंश्योरेंस एडवाइजर। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट। मेरी नजर में बहुत होलिस्टिक, बहुत प्यारा बिजनेस है दोस्तों ये। साथियों, इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को हम सब ने कोविड के अंदर जाना है। हम सब ने कुछ ना कुछ खोया है। सोचिए उन परिवारों को जिन्होंने कुछ खोया है, लेकिन जिनके पास इंश्योरेंस था, एटलीस्ट उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मिली है, राइट। सो इसीलिए ये प्रोफेशन बहुत प्यारा है। अगर आप विश्वास रखते हैं, अगर आपके पास कम्युनिकेशन है, अगर आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, स्काई इज द लिमिट इन दिस प्रोफेशन। और ये बढ़ रहा है। चाइना, अमेरिका इंडिया से बहुत आगे है। वहां के लोग इंश्योर्ड है। सबसे पहले वहां पे लोग
आई मीन देखिए वहां के लोग अवेयर हैं। और इंडिया में भी मैं मानता हूं सबसे पहला काम यही होना चाहिए इंसान का, कुछ भी आपको खरीदना है, बेचना है, सबसे पहले आपको हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये अवेयरनेस इंडिया के अंदर कम है। इंडिया के अंदर लोग समझते हैं कि ये खर्चा है, ये एक्सपेंस है। ये खर्चा नहीं है, ये आपके बाद लाइफ सिक्योरिटी है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ये आपके बिना आपके परिवार की सिक्योरिटी है। आप समझिए इस चीज को। इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। मैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट एडवाइजर नहीं और मैं कन्विंस नहीं कर रहा कि आप इंश्योरेंस ले ले, मैं बेच नहीं रहा, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है। जिस बिजनेस में प्रॉब्लम है और जो बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो बिजनेस फ्यूचरिस्टिक होगा, उस बिजनेस को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और इंडिया में तो अभी लोग इंश्योर्ड होना स्टार्ट हुए हैं, खासतौर पे कोविड के बाद। आप इस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, इस प्रोफेशन के अंदर उतरिए, यू विल सी द रिमार्केबल रिजल्ट इन दिस। ऑल द बेस्ट। साथियों अब चलते हैं पांचवें बिजनेस आइडिया की तरफ, और जिसका नाम है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी से यह मत समझिएगा कि अब आपको शादियों में जाके फोटो खींचनी है, शादियों में जाके वीडियो बनाना है, ऐसा नहीं है। ये फ्यूचरिस्टिक स्किल है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। अमेरिका में तो ये बहुत धूम मचा रहा है और इंडिया में भी ये आ चुका है। हम खासतौर पर जो यूट्यूब, जो बॉलीवुड या जो भी वीडियो इंडस्ट्री के अंदर हैं या जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर है, उनको बहुत नीड होती है फोटो की एंड वीडियोस की। इनको कहते हैं स्टॉक इमेजेस एंड स्टॉक फुटेज। यूएस में बहुत क्रांतिकारी बिजनेस है ये, और इंडिया के अंदर भी। हमारे सबके दोस्त संदीप महेश्वरी, आप जानते होंगे, उनका बिजनेस है इमेजेस बाजार। वो क्या है? वो यही बिजनेस है। आप जानते हैं इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है? नंबर 1, आपका एग्जीक्यूशन, आपका बिजनेस क्या हो सकता है। ये मैं आपसे माफी चाहूंगा लेकिन यहां जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं है। यहां पे आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आप पैशनेट हैं फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी को लेकर, तो आपको ये 20 से 30 हजार का एक प्रोफेशनल कैमरा खरीदना होगा, राइट। उसके बाद आपको इमेजेस क्लिक करनी पड़ेंगी, जो भी आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका पैशन होगा, आपका इंटरेस्ट होगा। आप कैमरे को लेके बाहर जाएंगे और इमेजेस क्लिक करना स्टार्ट करेंगे। उन इमेजेस को आप इन वेबसाइट्स को बेचना स्टार्ट कर दीजिए। उन वीडियोस को जो आप अपने कैमरे से कैप्चर कर सकते हैं, बनाते हैं, आप वेबसाइट्स को बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। वेबसाइट्स खरीदती हैं। क्यों खरीदती हैं? एक बात समझिए। मान लीजिए किसी ब्रांड को ऐड बनानी है, दिवाली आएगी कुछ महीने बाद, किसी ब्रांड को ऐड बनानी है। अब वो ब्रांड क्या करेगा? मॉडल्स को लाएगा, लोकेशन हायर करेगा, कॉस्ट्यूम हायर करेगा, उसके आसपास जो भी एक्सेसरीज होंगी, गाड़ी दिखानी है, घर दिखाना है, बंगला दिखाना है, जो भी लोकेलिटी दिखानी है। तो एक ब्रांड को एक 10 सेकंड का वीडियो ऐड बनाने में उसके करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अगर आप इस तरह के वीडियोस, जब आप समझ जाएंगे स्किल को, समझ जाएंगे नीड को, आप इस तरह के नेचुरल वीडियोस एंड नेचुरल फोटोज क्लिक करेंगे और आप अपने इन वीडियोस, इन फोटोज को बेचना स्टार्ट करेंगे इन वेबसाइट्स को। वेबसाइट्स जैसे शटरस्टॉक, वेबसाइट्स जैसे इमेजेस बाजार, मैंने नाम लिया, वेबसाइट जैसे गेटी इमेजेस, इस तरह की मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जो आपकी इन फोटोज एंड वीडियोस को खरीदती हैं। सो दिस इज द फाइनेस्ट फ्यूचरिस्टिक ब्यूटीफुल बिजनेस। अगर आप फोटो और वीडियो में इंटरेस्टेड है तो आप इसको जरूर ट्राई करें। आप देखेंगे लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं यार इस चीज के लिए। आपको ये शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन फोटोज और वीडियोस बेच के लोग बहुत अच्छा करियर सेटल कर चुके हैं। यू कैन ट्राई दिस। तो साथियों अब बढ़ते हैं 6th इंपॉर्टेंट बिजनेस आइडिया की तरफ, और वो है ये मतलब ये, अरे भाई मतलब यूट्यूब, जिससे हम हैं। मैं पिछले करीब 5 साल से हिमीश के साथ काम कर रहा हूं। हिमीश मदान, उनके फादर टीएस मदान, उनके ब्रदर अवल मदान और उनकी वाइफ गुंजन, सबके सब यूट्यूबर हैं यार, सबके सब यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं। और पता है सबके अच्छे खासे बिजनेस चल रहे हैं। 13 से ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम, इनकम स्ट्रीम है यूट्यूब से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहूंगा। हमारे देश की पॉपुलेशन के 60% से ज्यादा लोग इंटरनेट यूजर्स हैं। 12 करोड़ से ज्यादा लोग हर दिन यूट्यूब को एक्सेस करते हैं। हर महीने 250 करोड़ से ज्यादा लोग यूट्यूब एक्सेस करते हैं। और अगर नंबर ऑफ वीडियोस की बात करें तो दोस्तों हर दिन 100 करोड़ से ज्यादा वीडियोस देखी जाती हैं और हर मिनट 500 घंटे के वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होते हैं। जैसे मैंने कहा था 13 से ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम है यूट्यूब से जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं। उनमें से अगर मैं कुछ आपके साथ शेयर करूं तो 1, यूट्यूब एडसेंस से आप पैसा कमाते हैं। 2, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब के वीडियो में आप कुछ प्रोडक्ट्स का एफिलिएट करते हैं जिनसे आपको रिकरिंग इनकम जनरेट होती है। 3, स्पॉन्सरशिप वीडियोस, यानी कोई क्लाइंट अगर आता है और वो आपके साथ इंटीग्रेटेड वीडियो
डेडिकेटेड वीडियो बनाता है तो आप एक एक्स अमाउंट क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। हम अपनी बुक पब्लिश करते हैं जो हमारे वीडियो के माध्यम से बिकती है। हमने अपने कोर्स बनाए हैं जो हमारे वीडियो के माध्यम से बिके हैं। हम 1-to-1 मेंटरिंग लोगों को देते हैं, ग्रुप कोचिंग देते हैं। 13 से ज्यादा बिजनेस मॉडल हैं अगर आप YouTube को सीरियस प्रोफेशन बनाते हैं। आप जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? लोग YouTube को YouTube की तरह देखते हैं, लोग YouTube को बिजनेस की तरह नहीं देखते। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर आप YouTube को सीरियसली इंप्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, यू विल ऑल्सो सी कि इसमें कितनी ग्रोथ है। इन्फ्लुएंसर बॉलीवुड में जा रहे हैं, वेब सीरीज बना रहे हैं, आपको एड्स में दिख रहे हैं, उनकी होर्डिंग दिख रही है एयरपोर्ट पे। ये क्या हो रहा है? कभी सोचा नहीं था क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी। इन्फ्लुएंसर्स को, क्रिएटर्स को बॉलीवुड स्टार्स, सेलिब्रिटीज से बड़ा दर्जा मिलेगा। यस, ये है पावर दोस्तों यूट्यूब की, इन्फ्लुएंसिंग की एंड क्रिएशन की। अगर आप पैशनेट हैं यूट्यूब को लेकर तो कुछ नीशेस हैं जो आपके काम आ सकती हैं। जैसा मैंने ब्लॉगिंग में भी बोला था कि नीशेस कुछ देर बाद आपको बताऊंगा। लेट मी क्लैरिफाई व्हाट इज अ नीश। दोस्तों, नीश का मतलब कुछ ऐसा है कि आप एक सब्जेक्ट पकड़ते हैं। मान लीजिए आपने पकड़ा मेंस ग्रूमिंग। अब आप उसके अंदर एक माइक्रो नीश ढूंढना स्टार्ट करते हैं। मेंस ग्रूमिंग खुद में एक नीश है, और अगर आप माइक्रो नीश पकड़ते हैं तो यह हो सकता है मेंस हेयर स्टाइल या मेंस फेस ग्रूमिंग। आप और पर्टिकुलर ऑडियंस पकड़ सकते हैं, वो है मान लीजिए 40 साल से ऊपर। आप अपने वीडियोस बना सकते हैं कि 40 साल 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए, ऊपर के पुरुषों के लिए आप सोल्यूशन लेकर आए हैं कि वो कैसे अपनी हेयर केयर करें, कैसे वो अपनी मुस्टैच, अपनी बियर्ड यानी दाढ़ी और मूंछ, अपने फेस को किस तरह से वो टेक केयर करें। सो आप एक नीश बना सकते हैं। ये माइक्रो नीश हो गई, आपने ऑडियंस आइडेंटिफाई करी है। मान लीजिए आप दूसरी नीश पकड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक। सो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आप पकड़ते हैं एक सब्जेक्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर आप जा सकते हैं वॉशिंग मशीन। केवल वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर आप वीडियोस बना सकते हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी ऑडियंस बढ़ रही है, वॉशिंग मशीन के साथ आप कुछ और पकड़ सकते हैं। आप गीजर पकड़ सकते हैं, आप दूसरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे फ्रिज पकड़ सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन पकड़ सकते हैं। आप उनके बारे में, उनके ट्यूटोरियल, उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए, घरेलू हैक कैसे हो सकते हैं, दिस इज हाउ यू डू। आप एक सब्जेक्ट पकड़ते हैं, उसमें एक माइक्रो नीश पकड़ते हैं और उस माइक्रो नीश के अंदर अपने आप को पोजीशन एस्टेब्लिश करते हैं, जिससे आपको एक छोटी सी ऑडियंस आपकी सगी होती है, आपके वीडियो को कंज्यूम करती है, आपके कंटेंट को कंज्यूम करती है। जब ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है तो आप कम्युनिटी बनाते हैं, और अब आप उस कम्युनिटी के अंदर जो मैंने बताया 13 रेवेन्यू स्ट्रीम्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप वहां पे अपने कोर्स बना सकते हैं, 1-to-1 मेंटरिंग, कंसल्टिंग दे सकते हैं, ग्रुप कोचिंग दे सकते हैं। देयर लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स इन यूट्यूब। मैं अब कुछ नीश आपको बताता हूं जो यूट्यूब पे काफी चलती है। नीश जैसे ब्यूटी एंड स्टाइल व्लॉग्स, एंटरटेनमेंट, हाउ टू ट्यूटोरियल्स, प्रोडक्ट रिव्यूज, हेल्थ एंड फिटनेस, चिल्ड्रन कंटेंट बहुत चलता है, फूड एंड कुकिंग, व्लॉग्स, ट्रैवल, गेमिंग। साथियों, तो ये कुछ नीश हैं जो YouTube पर काफी अच्छा चलती हैं। इनके अलावा मैंने आपको नीश फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी बताया है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी गैप, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से उन नीश पर YouTube चैनल बना सकते हैं। अब करना सिंपल सा ये है कि आप सबके पास है स्मार्टफोन। अब उन स्मार्टफोन्स को आपको वीडियो ऑन करना है, अपना कंटेंट डिलीवर करना स्टार्ट कर देना है। सिंपल सा है, अच्छा ना लगे डिलीट कर दो, फिर वीडियो बनाओ, अच्छा ना लगे फिर डिलीट कर दो, 100 बार बनाओ। घर की खेती है, बनाते रहो, ट्राई करते रहो। एक चीज जो मैं बार बार कह रहा हूं इस वीडियो के अंदर, वो है कंसिस्टेंसी। लगातार बने रहिए। कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, मोबाइल एडिक्शन हो, ब्लॉगिंग हो, यूट्यूबिंग हो, कुछ भी। साथियों, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। आपको लगातार प्रयास करते रहना है। वो ही चीज आपको बनाती है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला जो सक्सेस का मुझे समझ में आया है। सक्सेस के कोई बहुत बड़े फॉर्मूला नहीं होते, सिर्फ एक फॉर्मूला है, और वो ये कि आप रोज क्या कर रहे हैं, दैट मेक्स यू सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। रोज आप क्या कर रहे हैं, आपने कुछ डिसाइड किया, रोज आप उसको कुछ टाइम दीजिए, रोज उस काम को कुछ टाइम दीजिए और उस काम को करते रहिए, रोज करते रहिए। कंसिस्टेंसी इज द की। हिमीश खुद कहते हैं कि उनसे अच्छे ट्रेनर्स, उनसे ज्यादा अच्छे एक्सपर्ट्स, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, बट हिमीश ने
स्मार्ट थिंकिंग लगाई, उन्होंने फ्यूचरिस्टिक स्किल देखा, उन्होंने यूट्यूब को देखा और उन्होंने अपना कंटेंट, अपना पैशन यूट्यूब पर डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। और आज हम सब जानते हैं हिमेश मदान को। सो विद दैट नोट माय फ्रेंड्स, यू कैन स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। प्लीज मत सोचिएगा कि यूट्यूब पे बहुत कंपटीशन है वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने पहले भी कहा था, छोटा बड़ा मत सोचिएगा। आपका काम है अपने इंटरेस्ट को ढूंढना और रेगुलर एफर्ट डालते हुए उसको स्टार्ट करना। यू विल सी स्काई इज द लिमिट, आप बहुत आगे जाएंगे। दोस्तों, 7th इंपॉर्टेंट बिजनेस आइडिया जिसमें आपको एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, वो है रिक्रूटमेंट। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर आप इस बेरोजगारी की समस्या को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं तो आपके बिजनेस बहुत क्लास तरीके से ग्रो करेगा। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए। आप पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फील्ड में जा सकते हैं, स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जा सकते हैं। जैसे आपके सामने खुली है आईटी, आप आईटी की स्पेसिफिक स्किल की रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। एफएमसीजी, एविएशन, रियल एस्टेट, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स। आप समझ रहे हैं, आप स्पेसिफिकेशन, आप स्पेशलाइज हो सकते हैं। रिक्रूटर डजंट मीन कि मैं हर चीज को रिक्रूट करता हूं, हर तरह की हेड हंटिंग करता हूं। किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर मैं एक स्पेसिफिक स्किल को हायर कर रहा हूं। स्पेसिफिक इंडस्ट्री आपने समझी, स्पेसिफिक स्किल का क्या मतलब हुआ? सेल्स और केवल मार्केटिंग। मैं सिर्फ मार्केटिंग के लोगों को हायर करता हूं या सिर्फ सेल्स के लोगों को हायर करता हूं, करती हूं, राइट? कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर सर्विस, आईटी प्रोफेशनल, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कंटेंट राइटर, वीडियोग्राफर, एक पर्टिकुलर स्किल। या मैं लेबर को करता हूं, कहीं पे भी लेबर की जरूरत होगी तो आई हैव अ स्पेशल स्किल सेट की मैं रिक्वायरमेंट हायरिंग करता हूं। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपने स्पेसिफिक इंडस्ट्री पकड़ी है, उसका स्पेसिफिक स्किल पकड़ा है। इस तरह से आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इस वजह से आप अपने आप को पोजीशन कर पाएंगे। आपके पास छोटी मार्केट रहेगी लेकिन आपकी पकड़ उसमें रहेगी, जिसको हम कहते हैं ब्लू ओशन। उसमें पकड़ आपकी होगी। आप वहां के लोगों का डेटाबेस इकट्ठा करेंगे। आप उन कंपनीज में जहां पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल की जरूरत है, उनके जेडी, उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस को आप लेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट को समझते रहेंगे। सो इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आपके लिए बहुत सारा काम नहीं है। आपने अपने आप को पहले एक डायरेक्शन दे रखी है। आप उनके जेडी को पकड़ेंगे, उनके एचआर से बात करके उनकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे मैन पावर कैसी होती है, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा होता है, उनका कल्चर कैसा होता है। और इसी तरह के कैंडिडेट्स को आप ढूंढना स्टार्ट करेंगे, उनके रिज्यूमे अपने पास लेते रहेंगे। आप अपना डेटाबेस बनाते रहेंगे। एक तरफ आपके पास कैंडिडेट्स का डेटाबेस बनता रहेगा, दूसरी तरफ आपके पास क्लाइंट्स का डेटाबेस बनता रहेगा। सिर्फ आपको इतना करना है और इन दोनों को जोड़ना है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके आगे इतनी सारी लैडर्स हैं, इतनी सारे सीढ़ियां हैं ग्रोथ की, कि आप स्टार्ट तो रिक्रूटमेंट से करेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा आप आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच रहे हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने किसी कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव को हायर किया और आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्वालिटी मैन पावर नहीं है, वो टैलेंटेड मैन पावर नहीं है। आप अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं उसको क्या चाहिए, आप ट्रेनिंग दे सकते हैं उस कैंडिडेट को। उसके जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स शर्त यह है कि आपको खुद को वो स्किल आना चाहिए। बट अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यहां से कैंडिडेट कंपनी की तरफ जाएं, तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं। आप कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनके रिज्यूमे को इंप्रूव करवा सकते हैं, उनकी पर्सनल ग्रूमिंग को इंप्रूव करवा सकते हैं, आप उनके कम्युनिकेशन को इंप्रूव करवा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि कंपनी के बैकग्राउंड को, कंपनी की अचीवमेंट को, कंपनी के सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया पेजेस को पढ़ के जाओ, जिससे आपके चांसेस हायर होने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए बढ़ जाएंगे। यू पर्सनली डेवलपिंग देम, प्रोफेशनली आप उनको हेल्प कर रहे हैं डेवलप करने में। सो दिस इज हाउ रिक्रूटमेंट के साथ आप अपनी ट्रेनिंग कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टाफिंग कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपने पकड़ ली है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री और एक पर्टिकुलर स्किल, उसके बाद आप अपने पैर फैलाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप दूसरे स्किल, दूसरे इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहां अगेन आपको कुछ खास इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए फोन, एक कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट, एंड यू कैन स्टार्ट फ्लरिशिंग योर करियर हियर। साथियों, अब बढ़ते हैं 8वें अजूबे की तरफ, यानी 8वें बिजनेस आइडिया की तरफ।
ग्लोबल फिटनेस एंड वेलनेस इंडस्ट्री 90 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री यानी 7 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। आने वाले 3 साल के अंदर इसमें 10 बिलियन डॉलर और ऐड हो जाएंगे। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, अगर आपका इंटरेस्ट है फिटनेस, वेलनेस, योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस के अंदर, तो यह इंडस्ट्री साथियों आपको बुला रही है। आप स्पेशलाइज्ड, जो मैं बार बार कह रहा हूं, नैरो हो सकते हैं, नीच पकड़ सकते हैं। फिटनेस वेलनेस के अंदर भी आप स्पेशलाइजेशन पकड़ सकते हैं। लेट्स से आप केवल वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस की बात कर सकते हैं, आप केवल बैक पेन की बात कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ऑडियंस को पकड़ सकते हैं, आप केवल माइंडफुलनेस यानी मेडिटेशन की बात कर सकते हैं। बच्चों के लिए अलग, वृद्धों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अलग। सो आप एक स्पेशलाइज्ड फील्ड पकड़ सकते हैं अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेशन भी ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर यू, स्टार्टिंग में आप फ्री सेशन यानी डेमो सेशन देना लोगों को स्टार्ट करें। पहले आपने सीखा, आपने सर्टिफिकेशन ले ली, आपको सर्टिफिकेशन किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रस्ट पे काम चलता है। लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं तो लोग रिजल्ट के ऊपर, आपके ऊपर विश्वास करते हैं। आप डेमो सेशन दे सकते हैं, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशियल स्टेज पर। धीरे धीरे अगर डेमो सेशंस लोगों को पसंद आते हैं तो आप अपना एक छोटा मिनिमम सा चार्ज कर सकते हैं और आगे सेशंस बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे 1-to-1 सेशंस, ग्रुप सेशंस आप ले सकते हैं, ऑनलाइन सेशंस, ऑफलाइन सेशंस ले सकते हैं। जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़े, जैसे जैसे क्लाइंट का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़े, आपको क्लाइंट के रिजल्ट आने स्टार्ट हुए हैं, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल आना स्टार्ट हुए हैं, वैसे वैसे आप चाहें तो अपना सोशल हैंडल, सोशल मीडिया खोले। ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, अपने आप को सोशल मीडिया पे जरूर दिखाएं। अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर अपने आप को शो जरूर करें। क्लाइंट के टेस्टिमोनियल जरूर दिखाएं, बताएं कि क्या बेनिफिट है आपके सर्विसेज का, क्यों आप डिफरेंट हैं, व्हाट इज योर डिफरेंशिएटर। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके पास क्लाइंट की क्वेरीज बढ़ेगी। और मान लीजिए आपने पकड़ा हुआ है लेडीज स्पेशलाइज्ड कोई फील्ड। अब लेडीज का ट्रस्ट अगर आपके ऊपर बनता है तो वो आपसे शायद अपने हस्बैंड के लिए भी पूछेंगी, अपने बच्चों के लिए भी पूछेंगी, अपने पेरेंट्स के लिए भी पूछेंगी। और अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है मेल और किड्स के लिए, तो आप अपने साथ दूसरे और एक्सपर्ट्स को जोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू नेटवर्क, यू कोलैबोरेट विद अदर्स। इस तरह से आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आप बड़े होते रहेंगे। जिसकी एक्सपर्टीज आपको नहीं है, आप किसी और को वहां अपॉइंट कर सकते हैं। किसी और की एक्सपर्टीज वहां नहीं है, आप खुद को, वो खुद आपको वहां अपॉइंट कर सकता है। सो यू आर बिल्डिंग अ बिग गेम। अब आप बड़ी तरफ जा रहे हैं, आपके सेशन के चार्जेस बड़े हो सकते हैं। और इस तरह से आप, अगर कोई पॉसिबल है तो अपनी ऐप, अपनी वेबसाइट आप बना सकते हैं, जहां से ऑनलाइन बुकिंग आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन ग्रो द बिजनेस। अगेन ग्रेट एग्जाम्पल, हमारी साथी गुंजन ने यही किया। उन्होंने अपने पर्सनल पैशन, पर्सनल इंटरेस्ट को फॉलो करा और आज उनका एक स्टार्टअप है, उनकी एक ऐप है, उनकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स हैं, 1-to-1 कस्टमाइज प्रोग्राम है, ग्रुप सेशंस हैं, वो डाइटिशियंस हैं, उनके पास चीजें बड़ी हो रही हैं। सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों, आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए और क्लाइंट के लाइफ में वैल्यू एडिशन करते रहिए। यू विल रॉक। आओ साथियों, अब चलते हैं अपने 9 बिजनेस आइडिया की तरफ। उस इंडस्ट्री में जो इस समय 30,000 करोड़ की है, आने वाले 4 साल के अंदर ये 75,000 करोड़ की हो जाएगी, जिसका नाम है फ्रीलांस राइटिंग। अगर आपका इंटरेस्ट है ब्लॉग की तरह राइटिंग में, तो इस प्रोफेशन, इस करियर में आप बहुत स्पीड से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि 30 से ज्यादा तरह की राइटिंग होती है, जैसे एड राइटिंग, वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग, न्यूज़पेपर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, वेबसाइट राइटिंग, लैंडिंग पेज राइटिंग, 30 से ज्यादा तरह की राइटिंग। आपका किसमें इंटरेस्ट है, यह आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या आपको कॉपी राइटिंग पसंद है या आपको लंबे आर्टिकल लिखना पसंद है? यू आइडेंटिफाई योर पैशन, योर इंटरेस्ट, और फ्रीलांस वेबसाइट जैसे fiverr.com, upwork.com, freelance.com, यहां पर अपना प्रोफाइल बनाइए, अपने बारे में बताइए, अपने राइटिंग स्किल्स लोगों को दिखाइए। आपको पता है 5,000 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से क्लाइंट आपको पे करते हैं। डोंट ट्रस्ट मी, गो टू दीज फ्रीलांस वेबसाइट एंड चेक देम। यहां और बेस्ट पार्ट यह है, जो मैं शायद बार बार कह रहा हूं, बेस्ट पार्ट इज आप रीजनल चले जाइए। रीजनल वाली बात ब्लॉगिंग में भी, यूट्यूब में भी और फ्रीलांस राइटिंग में भी, यह कॉमन फैक्टर है। क्योंकि अगर आपको कहीं से भी फील होता है कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो चुका है, रीजनल अगर आप जाएंगे तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आप रीजनल स्टार्ट कर दीजिए, आपकी ग्रोथ बहुत बहुत स्पीड होगी। और साथियों, अब तक हमने जितने भी बिजनेस आइडियाज कवर करे हैं,
मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट किसी में नहीं बना या आपके साथ कोई रेजोनेट नहीं किया, आप इन टॉपिक्स के ऊपर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। वही एक प्रोफेशन बन जाएगा, वही फ्रीलांस राइटिंग बन जाएगा। कोई भी आप पकड़ लें, अगर आपको नहीं लग रहा कि मैं जाके करूं, फिटनेस की बात करें, हम यूट्यूबिंग की बात करें, किसी भी प्रोफेशन की बात करें, हम रियल एस्टेट की बात करें, यू कैन स्टार्ट राइटिंग एंड देन यू कैन अगेन स्टैब्लिश योरसेल्फ। राइटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा काम है दोस्तों, जो प्राचीन काल से आज तक चलता आया है और आज से भविष्य काल तक भी चलता रहेगा। इसकी डिमांड हमेशा रहनी है। अगर आप एक क्वालिटी राइटर हैं, स्मार्टली लिख सकते हैं, जो लोगों को एंगेज कर सके और लोग आपकी राइटिंग स्किल्स को पढ़ना चाहें, डिपेंड कि कौन सा एरिया आपका है, राइटिंग में आप क्या करना चाह रहे हैं, आपकी डिमांड हमेशा रहेगी। एंड अगेन, जो मैं ऑलमोस्ट हर बार कह रहा हूं, आप स्टार्ट करें इस काम को। और अगर आपके पास काम बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, क्लाइंट को ट्रस्ट हो रहा है, क्लाइंट को वैल्यू मिल रही है, आप अपने साथ और राइटर्स ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दीजिए और अपनी एक एजेंसी स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दीजिए। आई थिंक ये कॉमन फैक्टर भी आ रहा है हर जगह। यू स्टार्ट, जो मैंने पहले भी कहा था, हम बात कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर 10, 20, 50 हजार, 80 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। जब आपको लग रहा है कि आप अपने एफर्ट, अपने टाइम, अपनी एनर्जी, अपने टैलेंट, अपने स्किल से इतनी अर्निंग कर पा रहे हैं और अब आपको एक्सपेंशन की जरूरत है, तब आप लोगों को अपने साथ एक्वायर कीजिए। आप मार्केटिंग में पैसे को री इन्वेस्ट करें। आप अपनी वेबसाइट, अपनी ऐप बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। रॉक ऑन विद दिस प्रोफेशन माय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। साथियों, अब बढ़ते हैं अपने 10वें बिजनेस आइडिया की तरफ। और यह बिजनेस आइडिया आपको कॉमन दिखेगा, वो जो हमने पिछले 9 बिजनेस आइडियाज कवर किए हैं और वो जो आप आगे कभी जानेंगे। और वो है दोस्तों कंसल्टिंग, काउंसलिंग एंड कोचिंग। अमेरिका एंड यूरोप में इसकी बहुत डिमांड है। इंडिया में कॉर्पोरेट में इसकी बहुत डिमांड है। कॉर्पोरेट समझता है कि एम्प्लॉय कोचिंग होनी जरूरी है, एग्जीक्यूटिव कोचिंग होनी जरूरी है। एचआर इस चीज को समझते हैं और वो काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में कॉमन मैन अभी इस बात को प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाया। कॉमन मैन कहीं ना कहीं इंडिया में सोचता है कि मुझे जरूरत नहीं है। और दोस्तों, ये गलत धारणा है, ये ठीक नहीं है। आपको इवेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको वहां पे इवेंट प्लानर की जरूरत है। आप अपने फाइनेंस को अगर प्लान कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको वहां पे फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है। आपको कैसे पता कि आप जो फाइनेंशियल प्लानिंग अपने लिए कर रहे हैं वो सही है या नहीं? आपको किसी एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। मैरिज कंसल्टेंट होने चाहिए, करियर काउंसलर्स होने चाहिए। मैं खुद एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूं। लाइफ कोचेस की डिमांड बहुत बड़ी है। कोविड के बाद से लोग डिप्रेस्ड हैं, लोग परेशान हैं, लोग चाह रहे हैं कि कोई उनसे मिले जो उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, जो उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करे। लोग मेंटर, हमारा स्टार्टअप है, कई जगह मुझे फील होता है कि हमें स्टार्टअप मेंटरशिप चाहिए। कई जगह मैं अटकता हूं, हिमीश और मैं जब कुछ काम कर रहे होते हैं, कई जगह पे हमें प्रॉब्लम फेस होती है, ऑब्स्टेकल फेस होता है, वी वांट समवन कि हमें कोई यहां कंसल्टेंट मिले, कोई मेंटर मिले। बट इंडिया में अभी बहुत कम है। बहुत गहरी डिमांड इसकी क्रिएट हो रही है इंडिया के अंदर। एक बहुत ब्राइट फ्यूचर करियर हो सकता है अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी एरिया को पकड़ते हैं, वहां अपनी एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। क्योंकि अमेरिकन एंड यूरोपियन बहुत सी ऐसी इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको सर्टिफिकेशन देती है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मैरिज हो, रिलेशनशिप हो। बहुत सी ऐसी अलग अलग फील्ड्स हैं जहां पे आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, जहां आपको बताया जाता है कि कोचिंग कैसे होती है, आपको बताया जाता है किस तरह के क्वेश्चंस आप अपने क्लाइंट से पूछें जिससे वो ओपन हो और अपने मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकले और आपको बताए एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, वो आपके साथ खुले, जिससे आप उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाओ, काउंसल कर पाओ। बहुत प्यारा बिजनेस ये बन सकता है अगर आप ये करते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत लाइफ कोचेस, बिजनेस कोचेस, करियर कंसल्टेंट हैं, बहुत हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी नीड है, बहुत बड़ी नीड है इंडिया के अंदर। अपने एरिया के हिसाब से आप सर्टिफिकेशन लें, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अपने आप को सोशल मीडिया पर पोजीशन करें। आप बताएं कि आप किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कि आपके पास एक एक्सपर्टीज है, और आप वहां से लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट करें, अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट करें। मार्केटिंग में पहली चीज होती है अवेयरनेस। अवेयर करें लोगों को इस बारे में और आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपका प्रोफेशन बढ़ेगा, आप दूसरे एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस बढ़े क्योंकि ये प्रॉब्लम है और सोल्यूशन है। कंट्री में प्रॉब्लम है, कंट्री में बहुत बड़ा गैप है, आप इस गैप को फुलफिल कर सकते हैं अपनी एक्सपर्टीज के साथ। दिस कैन बी मैसिवली इनक्रेडिबल माय फ्रेंड्स। साथियों, यहां तक साथ देने के लिए धन्यवाद। हमने 10 बिजनेस आइडियाज कवर किए हैं एंड आई एम श्योर आपको इनमें से एक ना एक बिजनेस आइडिया जरूर सेंस बना रहा होगा,
जिसको आप इंप्लीमेंट करना चाहेंगे? अगर ऐसा है तो वो कौन सा बिजनेस आइडिया है उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। फिर भी अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी बिजनेस आइडिया आपको काम का नहीं लगा या आपको नहीं लगा कि आप कर पाए, तो वो कौन सा बिजनेस आइडिया होगा जिसको आप इंप्लीमेंट करना चाहेंगे या जो आप चाहेंगे कि हम फ्यूचर में कवर करें, उसको कमेंट्स में जरूर लिखिए। एक विचार मैं आपको बस देना चाह रहा हूं, जो मैंने पहले भी कहा था कि इन बिजनेस आइडिया में से अगर कोई आपके साथ रेजोनेट नहीं कर पाया तो कम से कम एक सोच जरूर ले जाइए आप। जो हमने बात कही रियल एस्टेट में जो आप कर सकते हैं, अगर रियल एस्टेट नहीं तो आप उस स्ट्रेटेजी को कहीं और अप्लाई कीजिए। जो हमने बात करी मोबाइल एडिक्शन, अगर मोबाइल एडिक्शन नहीं तो कहीं और उसको इंस्टॉल कीजिए। यह सोच आप अगर ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप ढूंढ पा रहे हैं नए नए गैप्स, नए नए प्रॉब्लम्स, नए नए बिजनेस आइडियाज इस सोसाइटी के अंदर। अगर ये बिजनेस आपको सेंस बना रहे हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिससे हम आगे बढ़ें, लाइक कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले, और शेयर कीजिए। अगर वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में हो रही है तो शेयर कीजिए इन वीडियोस को और इंप्लीमेंट कीजिए इन सारी स्ट्रेटजीज, टिप्स, ट्रिक्स को। विद दैट नोट, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।